भारत में मुगल इतिहास बहुत बड़ा है। सबसे पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो 1526 में फरगना से भारत आया। इसके बाद मुगल वंश का शासन शुरू हो गया। एक एक करके कई मुगलों ने शासन किया। इनमें कई तरह के मुगल शासक रहे, कोई नरम दिल तो कोई कठोर, कोई क्रूर तो कोई ऐसा भी था जिसने ताजमहल बनवा दिया। लेकिन क्या आप आखिरी मुगल शासक के बारे में जानते हैं, जिनके बच्चों को बेरहमी से अंग्रेजों ने मार दिया था और उस मुगल राज्य को भी तड़पने के लिए छोड़ दिया था? आइए जाने इस बर्बरता से भरे भारत के इतिहास के किस्से के बारे में। भारत में पहला मुगल बादशाह बाबर था, जिसने भारत के तत्कालीन शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में हराकर खुद तख्त पर बैठ गया और आखिरी शासक रहे बहादुर शाह जफर द्वितीय। वैसे तो अंग्रेज व्यापार करने के नाम पर भारत आए थे। उस वक्त जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, लेकिन कब उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया और कब अपने देश से हथियार मंगवाए, कोई नहीं जान सका। ये वह दौर था जब भारत की जमीन पर रस्साकसी हो रही थी। एक तरफ अंग्रेज थे तो एक तरफ मुगल। जिसकी ताकत ज्यादा उसकी जीत पक्की, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। ऐसे में जीत भी उन्हीं की पक्की थी। देखते देखते 1857 आ गया। इस साल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रांति को चरम पर ला दिया, जिससे अंग्रेज परेशान होने लगे। इस क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भी भारतीयों का साथ दिया, जिससे अंग्रेज भड़क उठे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को 1857 क्रांति का दोषी ठहराया। एक एक करके उनके खानदान के लड़कों का कत्ल किया। इतिहासकार विलियम डालरैम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखते हैं कि बहादुर शाह जफर को दोषी ठहराने के बाद खानदान के 29 लोगों को मारा। रही बात भारत के अंतिम मुगल शासक की, उन्हें बर्मा, आज का म्यांमार, की जेल में सड़ने के लिए डाल दिया। बहादुर शाह जफर अपनी मौत तक उसी जेल में रहे और इस तरह से 300 साल पुराने मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद से भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और अगले 100 वर्षों तक देश को अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।